मोदी को जो है पाकिस्तान मुसलमानों से एक अंडरग्राउंड बहुत डर है, तो इस वजह से जो विजिट पे जाता रहता है यहूदियों के पास अपनी अवाम को, और ये नहीं पता कि मोदी जो है अपने खुद इंडिया का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। वो आपके घर में लक्स साबुन आता है, वो भी इसराइल का है। आपके घर में ब्लैक टेल्कम पाउडर आता है, वो भी इसराइल का है। आपके यहाँ पाकिस्तानी कौन सा पाउडर है ये बताओ, कौन सा पाकिस्तानी साबुन है जो आप घर में यूज़ कर रहे हो, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल आप करते हो ये बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ईरान के लिए अमेरिका से जंग करे? पाकिस्तान करे, अमेरिका से जंग करे? क्यों करेगा? उसको करनी पड़ेगी। अमेरिका से पाकिस्तान जंग करे तो भाई करनी पड़ेगी। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क, हमारे भाई रहते हैं वहाँ पे। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों को कितना मारा जा रहा है? नहीं मारा तो नहीं जा रहा वैसे। वेगर मुसलमानों के बारे में आपको पता है वहाँ पे कितने हज़ार मुसलमानों को मारा गया और कितने लाख मुसलमानों को वहाँ पे जिंदा कैद किए हुए? ये कब की बात है भाई? इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? क्या टेक्नोलॉजी ईजाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी की इजराइल विजिट से पाकिस्तानियों की फटके फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर इंडिया और इजराइल एक साथ आ गए तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। अभी हाल ही में ही इजराइल ने गाजा को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, वैसे ही वो लोग पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी वैसे भी इजराइल से बहुत ही डरते हैं। इजराइल की मोसाद से पाकिस्तानी की फट जाती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी की इजराइल विजिट के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इसराइल विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्जी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू, और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक हो चाहे 10 हो। मैसेज नहीं, इस विजिट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? इसराइल का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, पार्लियामेंट से स्पीच करके हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितनी ये कोशिश कर रहा है कि हम उनके दूसरे मुल्क वालों को भी साथ ला रहा है। जैसे कि पहले इसने अफगानिस्तान को इंडिया ने साथ लाया, फिर अब वो उसको अमेरिका वैसे उसके साथ ही है, और दूसरा जो है ना ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर 100 बंदा भी हो ना, तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। आप क्या समझते हैं इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके सामने एलोन मस्क भी कुछ चीज़ नहीं है। एलोन मस्क भी उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। दुनिया की साड़ी अगर कहें तो ये बेहतर, लेकिन 90% टेक्नोलॉजी इसराइलियों की है, यहूदियों की है। क्या समझते हैं मुसलमान पीछे क्यों है? मुसलमान तो कुछ ईजाद ही नहीं किया मुसलमानों ने अभी तक क्या दिया दुनिया को? भाईजान ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं, हकीकत भी यही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ आपकी और मेरे कहने की बातें हैं। जो अल्लाह ताला ने जब खैबर में कितने थे, देखें आप वो साहबा कराम के दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम की बात करें। ये आप साहबा कराम को आज के दौर के साथ मिला रहे हैं। करनी है ना, जब अल्लाह ताला ने मदद करनी है तो पता भी नहीं लगना कि कौन कौन सी आदमी ताकत। आप आज के मुसलमानों की बात करें ना, साहबा कराम की बात नहीं करें ना, आज के मुसलमानों की बात करें। मुसलमानों की बात मैं भी कर रहा हूँ कि जब देखें आप एक छोटा सा एक आजमा लें कि मैंने, देखें अब ये बताएं, इसराइल इस वक्त इसराइली हैं, उन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? क्या टेक्नोलॉजी ईजाद की है? मुसलमानों के पास जो कुछ भी है ना, सिर्फ अल्लाह का दिया सब कुछ ही है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। छुपा के रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ छुपा के? आपको अब मैं क्या बताऊँ आपको, देखो ना कुछ बातें होती हैं कि जैसे ईरान है, ईरान ने कहाँ पे छुपाया हुआ है? आपको लगता है कि उसने अपना जो उसका एटम बम है कि उसने इनको सामने रखा होगा? ईरान तो कहता है मैंने एटम बम बनाया ही नहीं है। उसने अपने पहाड़ों के अंदर रखा हुआ है। ईरान कहते हैं मैं एटम बम बनाया ही नहीं है। बनाया हुआ है भाई उसने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजाई नहीं की है ईरान ने। 60% से ज़्यादा यूरेनियम बनाया ही नहीं है भाई, ये सिर्फ छुपाया हुआ है। अच्छा, ईरान ने एटम बम बनाया वो छुपा के रखा हुआ है। ये हमला तो करे, अमेरिका को ऐसे तड़ी थोड़ी लगा रहे भाई, अमेरिका कोई पावर मुल्क है ना,
अमेरिका एक पावर मुल्क है ना, तो सुपर ईरान- पावर है। हाँ जी, तो ईरान उसको कह रहा है कि सीधे मुंह खोल के कि भाई तू आ जंग कर, हाथ लगा के दिखा हमारे मुल्क को, कोई भेज जहाज हमारे मुल्क में, कोई एटम धमाके कर, कुछ हम तुझे बता देंगे। लेकिन देखें वो तो एक अलग चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के अंदर अभी आप देखें, गूगल देखें, ब्लैक रॉक देखें, आपने सेमीकंडक्टर मोबाइल के अंदर अभी आपको पिछले दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि मोबाइल हमारी मर्जी के बगैर चल ही नहीं सकते दुनिया में। भाई एक चिप मोबाइल के अंदर लगती है, वो चिप सारी यहूदी बनाते हैं। दुनिया के अंदर गूगल यहूदियों का है, फेसबुक यहूदियों का है, मेटा यहूदियों का है, हर चीज़ तो यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। मुसलमानों ने क्या दुनिया को दिया है? वैसे ना एक बात बताऊँ, काफ़ी पुरानी बात है, हमारे ना बड़े कहते होते हैं कि जो ना जब पाकिस्तान बना था ना, तो अंग्रेज़ ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को तोड़ने की, इनको लड़ाने की। जैसे कि इंडिया से जो लोग आए थे ना, हिंदू आए थे यहाँ पे आके, मुसलमान हिंदू तो नहीं आए थे यहाँ, आए, हिंदू यहाँ से गए थे, यहाँ से गए भी थे, और पाकिस्तान के लिए लोग आए भी थे कि जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते थे। कि हमारे हिंदू तो यहाँ पे नहीं आए, वो इंडिया से आए हुए हैं। हिंदू तो यहाँ पे नहीं आए। हम भाई हमारे सुन के ईमान तो लाए ना, पाकिस्तान में तो आए ना इस्लामी मुल्क, वो मुसलमान आए थे, हिंदू यहाँ से गए थे। वही मैं बता रहा हूँ। आपको पता है जिस शहर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, कराची के अंदर, यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू थे। लाहौर दूसरा बड़ा पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पे भी हिंदू थे अक्सरियत के अंदर। जी, जी, तो बिल्कुल। यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ से हिंदू गए। मैं खुद लाहौर से हूँ, मैं खुद हमारे पे हूँ। लाहौर का पुराना नाम क्या था? लाहौर का पुराना नाम तो मेरा ख्याल है कि मुझे गंगाराम हॉस्पिटल देखा आपने लाहौर में? एक गंगाराम भी है, भगवान गंगाराम किसने बनाया था? गंगाराम एक हिंदू ने बनाया था ना। ने बनाया था। अब हमारे वहाँ पे भगवानपुरा बाजार भी है, रामगढ़ भी है, ये दिल्ली गेट भी है। दिल्ली गेट भी है, मोची गेट भी है। तो ये हिंदुओं ने ही बनाया था ना? ये हिंदुओं के दौर के, जी हिंदुओं के दौर के ही हैं। ये सारा कुछ जो है ना, एक पुराना मतलब कि इनसे खाली करवाया गया पाकिस्तान है, ठीक है, हिंदुओं से। यहाँ से हिंदू गए, वहाँ से मुसलमान जी, आए। मुसलमान आए। अब ये एक माशाल्लाह हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में हर चीज़ है, एटमी लिहाज से, हर चीज़ से, मतलब कि हर चीज़ है हमारे मुल्क में। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो शो नहीं करवाते। अब हर चीज़ शो करा देंगे तो दुश्मन को तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। क्या चीज़ छुपा के रखे हुए? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास? दुनिया को यहूदियों ने तो दुनिया को गूगल दे दिया, मोबाइल दे दिया, चश्मे दे दिए, ये लाइट दे दी, हर चीज़ यहूदियों ने ईजाद कर दी, गाड़ियाँ बना के दे दी, चांद के ऊपर रॉकेट बना के भेज दिया। माशाल्लाह हम लोग ने क्या दिया मुसलमानों ने? माशाल्लाह हमारा चाइना है ना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, इजराइल और इंडिया की दोस्ती से पाकिस्तानी कितना जलते हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरीके से समझता है कि इजराइल हर वक्त इंडिया का साथ दे देता है, और अगर इंडिया और इजराइल के बीच कोई अच्छी डिफेंस डील हो गई तो पाकिस्तान को दोनों मिलकर बर्बाद ही कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक ही साल के अंदर इजराइल ने पूरे गाजा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और पाकिस्तान का दुश्मन भी इजराइल है। पाकिस्तानी इजराइल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी को डर है कि अगर इजराइल और इंडिया की डील हो गई तो इजराइल पाकिस्तान के बिल्कुल ही करीब आ जाएंगे और बाद में पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसीलिए ये पाकिस्तानी मोदी जी की इजराइल विजिट से बहुत जलते हैं। और दोस्तों इंडिया को भी पता है कि अगर हमने इजराइल के साथ कोई डील कर ली तो पाकिस्तान तो वैसे ही डरने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।